हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमारी ये चल रही है डिटेल्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने परसेंटेज पढ़ा बहुत बढ़िया से, आपके बढ़िया बढ़िया कमेंट आए, फिर रेशियो, और अब हम एजेस को डिटेल में एकदम रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो उन्हें देख लें। प्लेलिस्ट की जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन करके, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स या 2 सेशंस देख सकते हैं। आइए तो बिना किसी विलंब के यार एजेस वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना यार, ये जो चैप्टर है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जितने अभी हमने टॉपिक्स देखे तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 से 20 सवाल अगर आपने देख लिए तो ये आप यहाँ पे पूरा स्कोर कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर एक सवाल का वेटेज है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, एक सवाल आपको यहाँ से देखने को जहां तक है मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर केवल 2 टाइप के सवाल बनते हैं, तो यानी कि इसे हमें करना चाहिए। अब ध्यान से, फिर भाई इसमें क्या ये बहुत आसान है, तो यार इस बात पर थोड़ा सा समझना। अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स की, तो जैसा कि मैंने कहा केवल 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला एक तो सवाल जो बनेगा दैट इज ऑन रेशियो। तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या गलती हो जाती है, क्या समस्या हो जाती है कि वो सोचते हैं कि एजेस के जितने भी सवाल हैं वो रेशियो वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है, या वो जहां पर पढ़ते हैं केवल ये वाला कंसेप्ट पढ़कर आगे बढ़ते हैं, केवल रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस उन्हें कराए जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आज के टाइम पर देखें तो एग्जामिनर इसका वेटेज कम कर रहा है, यानी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है दूसरा टाइप आने की, दैट इज फ्रॉम बेसिक्स। मतलब यहां पर आपका ये वाला जो तरीका है, ये वाले पर सवाल, मतलब ये मान लो कि 40% इसके आने की चांस है, 60% इसका, कुछ ऐसा चल रहा है। मतलब कि हम केवल इसके भरोसे नहीं रह सकते कि नहीं कि केवल रेशियो वाला कंसेप्ट लगेगा और हो जाएगा। तो यहां पर रेशियो के कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं और बेसिक्स वाले भी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक का बेसिक क्या है। बेसिकली इस टॉपिक का पूरा बेसिक है रेशियो। और अगर एजेस वाले चैप्टर पर आए तो यहां पर सिर्फ एक बात याद रखना। वो एक बात क्या है कि एज का यानी आयु का जो अंतर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पूरे इस टॉपिक में केवल और केवल इस बात को आप याद रखो। कोई एग्जामिनर अगर चाहेगा तो यहां पर फंसाता है, ये वाली चीज हम अप्लाई करेंगे। मतलब क्या, एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो कि आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है, वो आपसे 4 साल छोटी है, ठीक है। तो जिस क्षण, जिस समय वो पैदा हुई होगी, यानी उस टाइम पर आप 4 साल के होंगे, यानी जब वो, जैसे बच्चा पैदा होता है वो 0 ईयर्स का माना जाता है, यानी उस टाइम पर आप 4 साल के थे। आज अगर मैं मान लूं कि आप 21 साल के हैं तो आपकी बहन कितने साल की होगी, 17। तो ये जो एज का अंतर चल रहा है वो हमेशा 4 साल ही चलता रहेगा। इस चीज का बड़ा ही बढ़िया इस्तेमाल होता है, इसी का मेन एप्लीकेशन होता है इन सवालों में भी और इनमें भी, ठीक है। यानी ये वाला जो कंसेप्ट है आपका हर जगह अप्लाई करेगा। तो रेशियो पहले हम देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे बेसिक वाले टाइप पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। बिल्कुल हम स्टार्ट करें, कौन सा टाइप है ये, यहाँ पर टाइप लिखना मैं भूल गया, यहाँ टाइप 1 डालेंगे रेशियो। कौन से कंसेप्ट को हम सबसे पहले समझ रहे हैं, रेशियो वाले कंसेप्ट को। क्लियर है, सवाल को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, आप ट्राई करेंगे। आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे लेवल 0, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हुए। कौन से एग्जाम में पूछा आप वहां देख सकते हैं, बट इसका कोई बहुत ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है, क्योंकि सभी एग्जाम्स का, एसएससी के सभी एग्जाम्स का लेवल आज की डेट में सेम ही है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:8। अब यहां पर एक और छोटी सी बात, जब हम रेशियो वाले सवाल करेंगे तो यहां पर 3 चीजें आ सकती हैं। जो एजेस का रेशियो होगा वो 3 टाइम का हो सकता है। कितने काल होते हैं, कितने टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरीके से जो एज का रेशियो आपको प्रेजेंट का दिया जा सकता है, पास्ट का दिया जा सकता है और फ्यूचर का दिया जा सकता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो हम अपने सहूलियत के लिए, अपने थोड़ा सा फायदे के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट को हम चाहे तो पी से लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा यानी वो प्रेजेंट का रेशियो है। कोशिश करेंगे कि पास्ट को मैं ऊपर लिखूं, प्रेजेंट से ऊपर पास्ट, एज कम और पास्ट के बाद फ्यूचर।
जब उसने मेरे को कहा कि 5 साल पहले, अगर पास्ट की बात करेगा तो मैं पास्ट या पी ना लिखे, क्योंकि पी से प्रेजेंट भी हो जाएगा, पी से पास्ट भी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूंगा। क्या? माइनस। फ्यूचर की बात कर रहा है तो मैं लिखूंगा जैसे आज से 8 साल बाद, 8 years फ्रॉम हेंस, है ना, 8 years हेंस तो +8, 5 साल पहले तो -5, ये चीज लिखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस और प्रेजेंट के लिए आप चाहे तो पी लिख सकते हो, या खाली लिख दिया, यानी वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब आ जाओ सवाल पे, कह रहे थे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:8। तो मैं यहां पर पी लिख भी सकता हूं या नहीं भी लिखूंगा, नहीं लिखा यानी ये प्रेजेंट की बात है, आपको लिखना है, लिख दो। कह रहा है 6 years फ्रॉम नाउ, तो 6 साल बाद की बात है, तो +6। 6 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9। तो 6 साल के बाद आयु का जो अनुपात होगा वो 8:9 हो जाएगा। तो इफ सी की जो प्रेजेंट एज है वो 10 years अधिक है, चलो ये आगे की बातें हैं। अब वो हमें यहां पर ये भी पूछ सकता था ए की एज कितनी है, बी की एज कितनी है। अब इधर पर आओ, देखो देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो डिफरेंस यहां पर होगा, जो एज का डिफरेंस यहां होगा, वही एज का डिफरेंस यहां पर होना चाहिए। यही तो कंसेप्ट था, एज का डिफरेंस सेम रहना चाहिए, नहीं होगा तो हम बनाएंगे। तो याद रखना, अगर ये वाला अंतर इस अंतर के बराबर होगा तो हमेशा ये अंतर इसके बराबर होगा ही होगा। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, टेंशन ना लो। मैंने कहा रैंडमली आप 1 से लेके 100 तक 2 नंबर बताओ, तो एक ने बोला 13, एक बालक ने बोला लेट अस सपोज चलो 19 कह दिया। ठीक है, मैंने कहा कि इससे 50 बड़ा नंबर बताओ, तो आपने कहा इसमें 50 जोड़ दिया 63, और इससे 50 बड़ा नंबर बताओ, तो इससे 50 बड़ा नंबर हो गया 69। तो अगर आप यहां पर एक चीज देखो, मैंने ये वाले अंतर को इस वाले अंतर के बराबर किया, तो क्या ऑटोमेटिकली ये अंतर इसके बराबर नहीं हो गया? इसका वाइस वर्सा यानी अपोजिट अगर मैं लूं, मैंने कहा यार इनके बीच का अंतर 6, तो कोई और नंबर उठा लो जिनके बीच का अंतर 6 हो, तो ऑटोमेटिकली अंतर बराबर हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, समझ में आ गई ना बात? तो बस वही बात है, तो ये अंतर इसके बराबर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। हम मेन है ये बराबर रखना है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 ये भी 1 ना, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। बेसिक पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं पूछूं एज कितनी बड़ी, तो आपको सर 1 रेशियो। मैं कहूंगा सवाल में कह रहा है नहीं भाई 6 साल के बाद। देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब एक तरीके से 0, 6 साल के बाद। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो जब प्रेजेंट और 6 साल बाद की बात होगी तो आप पॉजिटिव साइन हटा दोगे। नहीं लिखा कि भाई 6 मतलब 6 फ्यूचर की बात है तो +6 ही है, या 6 भी लिख दोगे। तो 1 रेशियो का मतलब 6 वर्ष। अब चाहे वो ए की प्रेजेंटेज पूछे, बी की प्रेजेंटेज पूछे, मैं सब कुछ बता दूंगा ना। उसने पूछा क्या है कि सी की जो प्रेजेंट एज है वो 10 years अधिक है, किससे? ए की प्रेजेंट एज से। तो भाई ए की प्रेजेंट एज कितनी बताओ? तो आपने कहा सर ए की जो प्रेजेंट एज है वो ये रही। ए की प्रेजेंट एज हो गई 7 इंटू में 6 यानी कि 42, और सी की एज 10 साल अधिक है तो 52 आंसर होगा। एग्जामिनर एक ऑप्शन 42 भी दे सकता था। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 3:1। इसका मतलब अगर हम बात करें तो माँ और बेटी की एज का रेशियो कितना है, प्रेजेंटली बात करें तो वो 3:1 है। ठीक है, 5 years एगो, तो एगो की बात कर रहा है तो मैं -5 लिख दूं। तो 5 साल पहले जो ये रेशियो था ये कितना था, 5:1। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है बताइए फाइंड द एज ऑफ द मदर 41 years हेंस। आज से 41 साल बाद माँ की एज क्या होगी? तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे और प्रेजेंट एज के बाद हम पहुंचेंगे कि भाई 41 साल बाद क्या एज होगी। तो देखो भाई सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये अंतर इसके बराबर होना चाहिए। तो 5 और अभी ये लास्ट बार हम डिटेल में जा रहे हैं, फिर हम फास्ट करने लगेंगे। तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना, 4, 3 और 1 का डिफरेंस कितना, 2। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस रट लेते हैं, कहीं से भी रट लिया कि क्या करो इस डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करो इससे नीचे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखो हमें दिमाग लगाना, ये बहुत छोटी सी चीज है। अगर मैं यहां पर भी चीजें रटूंगा तो कैसे एग्जाम क्लियर करूंगा, ये रियलिटी है ना। इतनी छोटी सी चीज में भी हम रट रहे हैं कि यार ये ना बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों भाई? तो 2 से ऊपर किया तो ये हो गया 10, और 2 से यहां ऊपर किया तो 2, 4 से नीचे किया तो 12, 4 से यहां नीचे किया तो 4। तो आप देखोगे ये अंतर इसके बराबर हो गया, तो ये अंतर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। हमारा जो मोटो होता है, मकसद होता है, वो होता है
इस अंतर को इसके बराबर करना, यानी जितनी एज इसकी बड़ी उतनी ही एज इसकी, है ना। देखो +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, लेकिन वो तब होगा जब आप इस डिफरेंस को इसके बराबर करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो तो यार यहाँ पर अगर मैं रेशियो में अंतर पूछूं तो आपने कहा 2 रेशियो, और ईयर में बात करें तो ये 5 साल बाद की बात है, तो ये 5 ईयर्स है। तो यहां से एक रेशियो कितना है 2.5 आ गया ना फालतू में डेसिमल में, क्योंकि हमने चीजें बड़ी कर ली। तो उसने पूछा 41 ईयर्स के बाद एज कितनी है, तो भाई प्रेजेंट एज क्या है ये, अब इसे सॉल्व करोगे। प्रेजेंट एज कितनी है, ये माँ की एज है, ये बेटी की एज है, तो माँ की प्रेजेंट एज कितनी 12, तो यानी 12 इंटू में 2.5, ये तो प्रेजेंट एज है, और इसमें प्लस करना पड़ेगा 41 आंसर होगा। तो 25 इंटू में 4 होता है 100, तो यानी 300 आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करने पर, डेसिमल है तो 30 आ गया। तो 30 + 41 यानी कि 71 इज द राइट आंसर। एक तो तरीका ये है, बात क्लियर। दूसरा यार, बात हमारा मकसद क्या था, इस अंतर को इसके बराबर ही तो करना है ना, बस इतना ही करना है। तो ऐसा करो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आपने कहा सर 4 होता है। हम परसेंटेज से समझते हुए आ रहे हैं कि यार अंतर या कोई भी चीज को सेम करना तो एलसीएम, तो यहां पर क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 4 हो जाएगा दोनों जगह। यानी कि ये बन गया कि 5 तो 5 साल पहले था, और प्रेजेंटली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो गया, और ये हो गया आपका 2। तो देखो क्या ये अंतर बराबर हो गया, बस, क्योंकि ये डिफरेंस 4 और ये भी 4 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो सीधे एक ही रेशियो आ गया। यार एक रेशियो की वैल्यू कितनी 5 ईयर्स, तो यहां पर 6 की वैल्यू कितनी, प्रेजेंट ईयर यहां पर 6 हो गया, तो 6 इंटू में 5 प्लस में 41, यानी यहां से भी वही आना ही आना है, 71 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। यानी जब यहां पर, यानी कल को यहां पर 8 हो जाए, यहां पर 2 हो जाए, तो हम अननेसेसरी सवाल की वैल्यूज को यहां पर काफी डेसिमल में ले आएंगे और कैलकुलेशन बढ़ा देंगे। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? क्लियर है तो लाइक बनता है, नहीं बनता है कि भाई रटना क्यों, बस एलसीएम ले लो, डिफरेंस सेम रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल सीएचएसएल का है, क्या कह रहा है, कह रहा है 12 साल पहले, तो हमने सीधे लिखा क्या -12, राम और लक्ष्मण की जो एज का अनुपात है वो कितना था 2:1 था, और 13 साल के बाद, कब से 13 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी बीच में प्रेजेंट आता और प्रेजेंट के बाद अब फ्यूचर आ रहा है, तो ये 13 ईयर्स आज से 13 साल के बाद की बात है। उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा 9:7 हो जाएगा। तो अब आगे कुछ ही पूछो, द सम ऑफ देयर परसेंटेजेस पर आएंगे। अब सबसे पहले ये समझो कि यार देखो, अगर अब इसका मतलब समझ में आ रहा है, अब यहां पर भी रटने को रटते रहें कि देखो अगर पास्ट की दोनों एजेस का रेशियो दिया, पहले भी पास्ट, मैं कहूं एक की एज 5 साल पहले और बाद में दूसरे केस में एजेस 9 साल पहले, तो ऐसे केस में क्या करते हैं डिफरेंस ले लेते हैं, है ना। दोनों एज अगर फ्यूचर की हो, यार आज से 5 साल बाद, आज से 9 साल बाद, तो भी इनका क्या ले लेते हैं डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रहता है, पास फेल वाले सवाल रहते हैं परसेंटेज के, उसी तरीके से। और एक में क्या है प्रेजेंट और एक में है फ्यूचर, ये 5 साल पहले, ये आज से 9 साल बाद, तो इसको जोड़ देते हैं। ये रटना ही तो हो गया। क्यों रटना भाई, देखो आज आपकी एज में मान लेता हूं 20 साल है, तो आज से 5 साल पहले जो एज थी और आज से 10 साल बाद जो एज होगी, अगर मैं पूछूं इनके बीच का अंतर बताओ, तो आप कहोगे सर 5 साल पहले 10 साल बाद, तो 15 होगा। आप देखो 5 साल पहले एज 15 और 10 साल बाद एज 30, तो अंतर आ गया ना कितना 15। क्यों आया, क्योंकि ये इससे इधर डिस्टेंस 5 है, इधर डिस्टेंस 10 है, जुड़ गया। अगर यहाँ पर ये एज 5 साल पहले, ये दूसरी एज 9 साल पहले, तो दोनों इधर ही है ना, तो उन दोनों एज के बीच का डिफरेंस इसलिए माइनस कर दिया। ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं तो माइनस कर देते हैं, दोनों सेम, ये सब मत रटो कि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हो रहा है। दोनों इधर होते तो उनके बीच की दूरी जो है माइनस हो जाती, ये दूरी और ये दूरी, इनके बीच की दूरी माइनस। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट, तो इसलिए रटो मत। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, ये देखना कि जो अंतर यहां पर है क्या वही अंतर यहां पर है। तो हमने कहा नहीं यार, यहां पर अंतर 2 है। अब हम नहीं करने वाले कि यहां पे लिखूं मैं 2, 9 और 7 का अंतर 2, यहां पे अंतर 1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में, ये 2, यहां पर आ गया 4। अब मुझे बताओ ये अंतर कितना है रेशियो में, तो 7 और 2 का अंतर 5 रेशियो। यहां देखो मत, ये भी 5 ही आने वाला है, देखो 4 और 9 5, आप सही करोगे सही है। अब इसकी ये 5 रेशियो कितने सालों के बराबर है, तो देखो ये एज 12 साल पहले, तो 12 ये 13 ये 25 साल आ गया। समझ में आया, तो ये हो गया आपका 25
ईयर्स। तो यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष। क्लियर यहां तक। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज। अब यहां पर दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका तो क्या है, ये क्या है, क्या ये प्रेजेंटेज है, नहीं, क्या ये प्रेजेंटेज है, नहीं, तो या तो आप ये निकालो, ठीक है। जैसे 4 रेशियो की वैल्यू कितनी, 4 5 20 प्लस 2 5 10 प्लस, अभी ये आ गई इनकी एज जो 12 साल पहली थी, तो 12 इसमें जोड़ोगे, 12 इसमें जोड़ोगे, तो क्या मैं सीधे 24 जोड़ दूं, है ना। देखो हमारे दिमाग को ऐड करना आसान लगता है, माइनस करना मुश्किल लगता है, इसलिए हम पास्ट फ्यूचर से प्रेजेंट को नहीं निकालेंगे जब तक कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पास्ट से निकालूं। अगर दोनों फ्यूचर के दिए होते तो मुझे एक फ्यूचर से जाना ही पड़ता। क्या ये बात समझ में आ रही है। पास्ट से हम प्रेजेंट पे आ जाएंगे, तो ये कितना होगा, 20 और 10 30, ठीक है, 40 50 54, ये हो गया 54 ईयर्स। है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन सी। क्लियर है सबको। अब दूसरा तरीका यहां पर एक और है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कि आप 4 + 2 करो 6, यानी एजेस का सम 6 रेशियो है और एक रेशियो की वैल्यू 5, तो ये जो हमने अलग अलग किया वो एक बार में 30 भी आ सकता है और फिर ये एक बार में 24 भी हो गया। तो ये वाले स्टेप को भी कई बच्चे ब्रेक करते हैं, यार इसकी वैल्यू 20 और फिर 20 में ऐड करेंगे 12, तो 32 लिखेंगे, है ना, इसको 12 12 अलग अलग, तो वो और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात, हाँ या ना लिखते जाना नीचे ऑप्शन, मतलब कमेंट में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 54। आगे बढ़े, आ जाइए। अब अभी तक अगर आप देखें जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, यहां ध्यान दोगे तो वो ऐसे रेशियो में करके दे रहा था। अब उसने थोड़ा सा आपको अटकाने के लिए क्या किया, इस तरीके से भी सवाल में देने लगेगा। सवाल को पढ़ेंगे एक बार, सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखो सवाल कह रहा है 4 साल पहले, तो माइनस का 4 आ जाएगा। श्याम्स एज वॉज 3/4 टाइम्स ऑफ राम। तो क्लियर हो रहा है, देखो बिल्कुल तुक्का मत मारना कि शायद ऐसा होगा, इसकी 3 इसकी 4, है ना। अगर क्लियर नहीं होता है पढ़ते ही तो लिख दो कि श्याम की एज जो है 3/4 थी, किसकी, राम की एज। तो अभी हम रेशियो में पढ़ते हुए आए कि ये सामने वाला उसका रेशियो था, तो श्याम की वैल्यू अगर 3 है तो राम की एज कौन सी होगी, ये 4 हो जाएगी। यही बच रहा है, या तो ये 4 यहां जाएगा। अदरवाइज पढ़ते पढ़ते श्याम्स एज वॉज, श्याम की आयु, देखो 4 वर्ष पहले श्याम की आयु, राम की आयु की, किसकी आयु की, राम की आयु की, नीचे वाली एज राम की, ये परसेंटेज में डिस्कस किया था। है ना, कोई बड़ी चीज नहीं, बट यहाँ गलती होगी 4 3, पता सबको है, बट हड़बड़ी में 4 3 हो सकता है, ठीक। 4 ईयर्स हेंस, यानी 4 वर्ष के बाद, तो क्या प्लस का 4 आ जाएगा। श्याम्स एज विल बी 5/6 टाइम्स दैट ऑफ राम, यानी राम की एज है हमारी 6, तो श्याम की एज कितनी, 5। अब सबसे पहला काम क्या है, क्या ये डिफरेंस इसके बराबर है, हाँ भाई, तो सबसे आसान सवाल हो गया। डिफरेंस कितना है रेशियो में, 2 रेशियो। ईयर्स में डिफरेंस कितना है, -4 + 4, 4 साल पहले 4 साल बाद, दिमाग में ये जाना चाहिए, 8 ईयर्स, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वर्ष आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम की प्रेजेंट एज कहां से, पहले श्याम पर आओ और ये 4 साल पहले पर आ जाओ। मैं यहां से जाना पसंद करूंगा, जा यहां से भी सकते हैं, बस इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज किसकी, प्रेजेंट एज श्याम की कितनी हो जाएगी, 3 × में 4 यानी कि 12, और ये 4 साल पहले, तो 4 साल और ऐड कर दो, तो 12 + 4, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है। अब थोड़ी सी बात यार पेड कोर्स की कर ली जाए कि भाई पेड कोर्स हमारा कहां पर आप परचेज कर सकते हैं। यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि पेड कोर्स की जो है वो दीक्षित सर ऐप पर है, तो ऐप पर भी आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि अब आप वेबसाइट पर भी पूरे पेड कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सभी कोर्सेज की वैलिडिटी 2 साल है। साथ ही साथ सभी कोर्स में मेंटरशिप सेशंस है। मेंटरशिप सेशंस का मतलब ये हुआ कि हम हर 2 वीक में जूम सेशन हो चाहे गूगल मीट हो, वहां पर आपस में बातचीत करते हैं कि सर मैं ना पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एक कुछ छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं जो हमें भी अपने टाइम पर रही थी, बट जब हम ऑफलाइन बैठे होते हैं तो हमें समझ में आता है यार बाकी बच्चों को भी ये दिक्कत है, और सर्वर जो बता रहे हैं वो हम सुन पाते थे, अपनी कुछ क्वेरीज कर पाते थे। उसके लिए हमने मेंटरशिप सेशन जो है 2 वीक में एटलीस्ट एक मेंटरशिप सेशन प्लान किया है, वो इसी फीस में इंक्लूडेड है। कंप्लीट मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ कंप्लीट और कंप्लीट रीजनिंग, 3 कोर्सेज हैं, आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये होगा,
जैसे कि अगर हम बात करूं, अगर आप कंप्लीट मैथ प्लस रीजनिंग परचेज करते हो तो उसमें आपको ऐसे 4 फोल्डर्स मिलेंगे, रीजनिंग का अलग, अर्थमेटिक, मैथ और अर्थमेटिक और एडवांस, और यहाँ पर ऐसे मेंटरशिप सेशंस आएंगे। बाकी आपको कोई पेड कोर्स नहीं खरीदना है, फिर भी आप जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हो, तो हमारा जो ये पेड कोर्स है इसमें पुराना, इसी के अंदर पुराना वीओडी बैच पड़ा है जिसपे ओल्ड लिखा होगा, वो वीडियोस आप जब तक नई वीडियोस नहीं आती हैं तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, खास ओनली मैथ्स में। रीजनिंग में तो अपडेटेड लेटेस्ट चल रहा है, बाकी इसमें भी एक टॉपिक हमारा परसेंटेज अपडेटेड आ गया, वहां पे अपडेटेड लिखा होगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, सवाल को पढ़ो, करते जाओ। यहां पर अभी तक सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि ये सारे सवाल रेशियो वाले टाइप पर चल रहे हैं। दिक्कत समस्या तब आएगी जब हमें बेसिक से सवाल करना पड़ेगा, उसको पकड़ोगे कैसे? तो रेशियो वाले में आपको 2 एजेस दी होंगी, या ये कह लो 2 टाइम की एजेस दी होंगी। जैसे 4 साल पहले गर्वित वॉज, अब देखो, अब यहां पर ये तीसरा टाइप आ गया। अभी देखो, सबसे पहले हमने देखा था सवाल में बात एजेस का जो रेशियो वो डायरेक्ट दिया हुआ था, एजेस का जो रेशियो था वो आपको डायरेक्ट दिया था, हाँ या ना? फिर उसने कहना चालू किया 3/4 और इस तरीके से, और इसी बात को अब उसने कैसे कहना चालू किया, 3 टाइम्स, है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये आ गया 4 साल पहले, ये एक रेशियो दे दिया, लेकिन 1 साल पहले फिर उसने एक रेशियो दे दिया, तो 2 अलग अलग टाइम पर वो 2 लोगों की एज का रेशियो देगा, यानी ये रेशियो वाला टाइप है। क्लियर है ना? बाकी आगे हम देखेंगे कि दूसरा टाइप कैसे पता चलेगा, सवाल देखते ही पता चल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 4 साल पहले गर्वित वॉज 3 टाइम्स ऑफ युवांश, तो युवांश की एज अगर 1 है तो गर्वित 3 टाइम्स। ऐसे भी कल को कह सकता है कि 4 years ago ट्वाइस ऑफ गर्वित एज वॉज इक्वल टू युवांश की इतनी एज, ऐसे भी कह सकता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन 1 साल पहले, बट 1 year ago द एज ऑफ गर्वित वॉज 2 टाइम्स ऑफ युवांश, तो युवांश का 2 टाइम्स ही हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यार ये डिफरेंस क्या इसके बराबर है, नहीं है तो करो। तो यहां पर डिफरेंस एग्जाम में लिख देना, ये डिफरेंस है आपका 2 और ये डिफरेंस है 1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और ये हो गया 4। ठीक है, अब हमें इसी को सॉल्व करना है। यहां पर डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो, और अगर हम ईयर में बात करें, ये 4 साल पहले, ये 1 साल पहले, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 साल। मेरी एज 1 साल पहले कितनी थी और मेरी एज 4 साल पहले कितनी थी, उन दोनों एजेस के बीच का डिफरेंस लोगे तो इसको माइनस करना, तो 4 - 1 यानी कि 3 ईयर्स आ गया। उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ गर्वित एंड युवांश। अब देखो यहां पर मैं ये चाहता हूं कि वो हमें पूछता है ना, अगर एग्जामिनर सुन रहे हो तो कृपया आगे क्या करेंगे, वो ये पूछे कि बताइए 5 साल के बाद, 5 साल के बाद दोनों की एज का डिफरेंस क्या था। तो अब आप में आपको ये बात याद रखनी है कि भाई एज का डिफरेंस कभी भी बदलता ही नहीं है, चाहे आप यहां से निकालो, यहां पर एज में डिफरेंस कितना है, 2 रेशियो, यहां पर भी कितना है, 2 रेशियो, तो यानी 2 × में 3, 6 ईयर्स ही हमेशा इसका आंसर बना रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक तो ये हो गया, इससे एक लेवल ऊपर, इससे अगर एक और लेवल एग्जामिनर ऊपर जाना चाहे तो वो ये भी पूछ सकता है, बताइए कि गर्वित की एज 5 ईयर्स पहले और युवांश की एज 3 साल बाद, उस एज का क्या डिफरेंस है। तो कहीं कोई बच्चा ये ना समझे कि अरे यार सर ने तो बोला था एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। सेम रहता है लेकिन सेम समय पर। आपकी एज और आपकी बहन की एज या भाई की एज में डिफरेंस 2004 में जितना था उतना ही आज होगा, है ना। लेकिन मैं कहूं आपकी एज मैं 3 साल पहले वाली लूं और आपकी बहन की एज 4 साल बाद वाली लूं तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा। यानी इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दोनों की हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो प्रेजेंट एज पे तो एक डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। वो कितना रहेगा, वो हमेशा ये 6 ईयर्स रहेगा। वो कितना, 6 ईयर्स। तो आप चाहे तो ये लगाओ कि यार 5 साल पहले इसकी एज कितनी, दूसरे की एज कितनी, या ये समझो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 साल तो हमेशा अंतर रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आई। और इसकी एज हमने 5 साल पहले ली है, इसकी एज 3 साल पहले, तो मेरे हिसाब से खैर उसमें गलती हो सकती है कि आप सीधे 5 + 3 कर दो, 8 जोड़ो ना। आप ऐसा करो, एज निकाल ही लेना, इसकी एज 5 साल पहले कितनी, इसकी एज 3 साल बाद कितनी, फिर अंतर लेना। ऐसे मत जाना, ऐसे गलती हो सकती है, रटना नहीं है। ठीक है, इजी है, प्रेजेंट एज निकाल के फिर 5 साल पहले और 3 साल बाद फिर डिफरेंस लेना। ठीक, क्लियर है। तो एक लेवल हम और ऊपर चले गए, आगे बढ़िए। 7 ईयर्स एगो, इस सवाल को ट्राई करते रहे ना। सवाल कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो द एजेस ऑफ ए एंड बी
वर इन द रेशियो 4:5। तो 7 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो था वो 4:5 था। 7 ईयर हेंस यानी 7 साल के बाद ये जो रेशियो होगा वो 5:6 हो जाएगा। तो यार ये भी इजी है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस उसने आपको सही बना के दे दिया, यानी सीधे एक रेशियो की वैल्यू 7 + 7 हो जाएगी 14 ईयर्स। अच्छा, पूछ क्या रहा है? कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट से 5 ईयर के बाद, प्रेजेंट से 5 ईयर के बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा। तो सीधे आप प्रेजेंट एज निकालो, ठीक है। जैसे मैं कहूं इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, तो 14 इंटू में 4, ठीक है। तो 14 चौक 56, तो ये आ गया। फिर आप इसमें ऐड करोगे 7, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। और फिर आप उसमें ऐड कर दोगे 5। क्या ये बात क्लियर है? इसका रेशियो किसके साथ, 14 पंजे 70 प्लस फिर वही 7 और 7 5 12, सीधे आप 12 भी ऐड कर सकते हो। तो कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 और 56 कितना हो गया आपका 68। तो 68 रेशियो 82, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 34 रेशियो 41 है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अब देखो छोटी सी बात समझना, अब मैं कह दूं देखो यहां पर एक स्मार्ट अप्रोच है। एग्जाम में बेस्ट अप्रोच क्या होता है? अगर आपने एग्जाम दिया तो जानते हो कि एग्जाम में बेस्ट अप्रोच कुछ नहीं होता है, जो सबसे पहले क्लिक हो जाए वही बेस्ट अप्रोच होता है। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूं, मैंने कहा ऐसे भी कर सकते थे, ये एज तो 7 साल बाद की है, वो कह रहा है आज से 5 साल बाद की बात करो, यानी इससे मेरे को 2 साल पीछे जाना है, ये भी तो है। तो यहाँ पे कम माइनस करना है, तो 14 पंजे 70, 14 5 70 -2 68 आया ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 14 6 84 -2 तो 82। तो ये कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं, आप कैसे भी जा सकते हो, जो एग्जाम में क्लिक कर जाए वैसे चले जाएंगे, ठीक है ना। ये 7 और 5 12 एक बार में भी ऐड कर सकते हैं, 7 उसका और 5 साल बाद में तो 12, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए आगे बढ़े। ए एंड बी करेंटली हैव एन एज रेशियो 7:3। आफ्टर 7 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम इतना, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। अब देखो ये सवाल बढ़िया हो गया थोड़ा, ठीक है। देखो अब ये जो सवाल है ये मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। रीजन है उसका क्या, कि यहाँ पर रेशियो भी यूज होगा और साथ ही साथ यहाँ बेसिक भी यूज होगा। यहां पर क्या होगा, इस सवाल में कई सारे स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट कर जाएंगे और यहां पर अटकेंगे। देखो कैसे, सवाल खुद बता रहा है। सवाल कह रहा है कि ए और बी की एज का रेशियो कितना है, 7:3। ठीक है, प्रेजेंट एज है ए और बी की, लिखना है, लिख दो 7 आफ्टर 7 ईयर्स। तो 7 साल के बाद ये जो रेशियो होगा ये 2:1 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि यार यहां पर जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ 4 है और यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 है। 4 और 1 का एलसीएम होता है 4, केवल नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, नहीं इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी, तो एक रेशियो की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज की बात करें, तो प्रेजेंट एज की बात करें तो ए की एज हो जाएगी 7 7 जा 49 और बी की हो जाएगी 7 3 जा 21। यहां तक तो मैं पहुंच गया। अब वो कह रहा है बताइए कितनी साल के बाद ये रेशियो 3:2 बन जाएगा। कल को ये भी पूछ सकता है बताओ कितने साल पहले। फिर यहां पर अगर आप सोचोगे कि मैं ऑप्शन से जाते रहूं, इट विल बी टाइम टेकिंग। अगर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, बेसिक पकड़ो ना, कितने साल पहले, इसलिए मैं परसेंटेज से बोल रहा हूं, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, वरना यहां के बाद यहां पर अटक जाओगे। कोई बात नहीं है भाई, 49 ईयर्स में एक्स जोड़ दिया, एक्स ईयर्स के बाद ऐसा हो जाता है, तो 21 में भी क्या हो जाएगा, एक्स जुड़ जाएगा। और ये रेशियो कितना करना है, 3/2, खत्म। सॉल्व कर दो, 49 का डबल कितना, 98x, तो 98 प्लस 2x इज इक्वल टू 63 प्लस 3x हो गया। x उधर चले गया तो x बच गया, 2x गया, x बचा। ये यहां पर आएगा तो 3 और 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 6 गए तो 3, यानी 35 साल बाद ऐसा होगा। बताओ कोई दिक्कत? अब हम ऑप्शन डाल रहे हैं कि करके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसलिए मेरे भाई इक्वेशन हमें आनी ही चाहिए। अब आ गया हमारा टाइप नंबर 2 फ्रॉम बेसिक्स। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। देखो अब इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था, जैसे कि यार आपको ऐसे एक्स वैक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज इतना, आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी इतना, व्हाट्स द प्रेजेंट एज। अच्छा ठीक है, ये तो बेसिक चीजें है ना, इसमें ये बेसिक ही है, ये लगभग पिछले टाइप का है। ये एक तरीके से टाइप 0 हो गया, बहुत आसान सा। जैसे ए और बी की जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 2 3 है, ठीक है।
और 5 साल के बाद ये जो रेशियो है ये कितना हो जाता है, 3-4 हो जाता है। ठीक है, तो ये पिछले टाइप में आप डाल देना। तो बताइए बी की प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज मतलब ये 3 रेशियो की, अब देखो ये अंतर 1 है, ये अंतर भी 1 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 5 3 जा 15, 15 ईयर इज द राइट आंसर। हाँ या ना, क्लियर है? तो ये तो कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहे द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश इज इतना, आफ्टर 7 years द रेशियो विल बी इतना, फाइंड द प्रेजेंट। अच्छा ये तो पिछला ही टाइप चल रहा है, इसको ना आप टाइप 2 को नीचे शिफ्ट करना, ये पिछले टाइप में जाएगा। वैसे भी टाइप केवल और केवल आपको समझाने के लिए होते हैं। ठीक है, ये भी पिछले जैसा, ये आसान है कि भाई 3 और 5 रेशियो है, क्या है, 3 और 5 रेशियो है प्रेजेंट। 7 साल के बाद जो है ये रेशियो कितना हो जाता है, 4-5। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज करनी है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 रेशियो। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो 5 रेशियो की वैल्यू है 7 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो विल बी इतना, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। तो रमेश की प्रेजेंट एज कितनी है, 5 ही है, तो 5 रेशियो की वैल्यू 7 थी, वरना फ्रैक्शन में जा रहा होता तो उसने हमें इसलिए 5 रेशियो की ही वैल्यू पूछी है, तो 7 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी और डी आगे पीछे हो गए, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर एकदम? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ स्मिथर्स एंड होमर इज इतना, आफ्टर 7 years होमर विल बी 42 years। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अब टाइप नंबर 2। मतलब यहां पर वो रेशियो वाले कंसेप्ट की जरूरत नहीं है कि हम रेशियो के डिफरेंस को सेम कर रहे हैं। यहां कह रहा है भाई स्मिथर है और होमर है, कैसे नाम है भाई, तो उनकी एज का रेशियो कितना है, 3 और 5 है, तो 7 साल के बाद होमर की एज 42 हो जाएगी। तो बताइए स्मिथर की अभी एज कितनी। तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बेसिक को आपको समझना है कि यार अब यहाँ पर अगर हम सोचे यार यहाँ पर तो हम तो केवल रेशियो पढ़ के आए थे, अगर यहाँ दूसरा रेशियो तो दिया नहीं, उसका यूज ही नहीं है। 7 साल की बाद की एज 42 है, ये मुझे प्रेजेंट दिया हुआ, तो प्रेजेंट पर आओ। 42 होमर की एज थी 7 साल बाद, तो आज कितनी, 35, तो 5 रेशियो की वैल्यू आज की डेट में 35 है, 1 रेशियो की वैल्यू 7, ये आ गया 21। तो 21 तो इसकी प्रेजेंट एज है, लेकिन पूछा व्हाट विल बी द इसकी एज आफ्टर 8 ईयर, इसकी एज 8 साल के बाद प्लस 8 होगा। 21 ऑप्शन में देना चाहिए था, एग्जामिनर को नहीं दिया है, क्योंकि हम पहले सबसे पहले 21 को ही ढूंढते हैं, यही गलती होती है, जो आंसर आ गया वो ढूंढो पहले, वो नहीं मिलता है तो आगे सोचते हैं। तो 21 + 8 इज द राइट आंसर, 29 इज द राइट आंसर। ठीक, और आगे बढ़िए, 4 साल के बाद रमेश की एज जो है 50% अधिक हो जाएगी जितनी एज उसकी थी जब वो 16 साल का था। तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो, एमटीएस में पूछा गया, बट थोड़ा सा एक ब्रेक लग रहा होगा। क्या कह रहा है, 4 साल के बाद, यानी कि आज उसकी प्रेजेंट एज है, कुछ भी प्रेजेंट एज है, तो 4 साल के बाद उसकी एज ये हो जाएगी P+4। तो 4 साल के बाद जो रमेश की एज होगी वो 50% अधिक होगी, किससे, जितनी एज उसकी 16 साल पहले थी। तो 16 साल पहले की जो एज रही होगी वो कितनी होगी, P-16। तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर ये वाली जो एज है ये अगर 2 है ना, ये वाली जो एज है, इसे 2 नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए अगर ये एज 2 साल है तो ये वाली एज 50, इससे 50% अधिक यानी 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से यहां जाने में कितना बढ़ रहा है भाई बताओ, तो आप कहोगे 1 रेशियो है ना, ये 2 है तो ये 3 हो गया, एज तो 2-3 है नहीं, तो 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो था, ये 3 रेशियो 1। अच्छा ईयर्स में बताओ, तो ये 16 साल पहले 4 साल बाद, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 20 साल हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू 20 साल। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी वैल्यू कितनी, तो कहोगे यानी इसकी एज, इस व्यक्ति की एज आज से 4 साल बाद 60 वर्ष होगी। तो 60 में से 4 माइनस कर दोगे तो यहां पर आ जाओगे -4 करके 56, या फिर ये निकालोगे और क्या करोगे, प्लस करना पड़ेगा 14। तो देखो 20 का डबल कितना हो गया, 20 का डबल हो गया 40, 16 साल है तो भाई 16 ही जोड़ना पड़ेगा ना, आंसर गलत कैसे आ जाएगा, ये 16 जोड़ दो, तो 20 का डबल 40 प्लस 16 56, 56, ए फॉर एप्पल इज करेक्ट। बात समझ में आई? सच सच बताना किस किस का ब्रेक लगा था यहां पर। ठीक है, आगे बढ़िए, करेक्ट, प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे क्या, कि एज का डिफरेंस
सेम टाइम पर हमेशा सेम रहता है। तो आज जो है A छोटा है B से 8 साल, यानी हमेशा वो 8 साल छोटा रहेगा। 4 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था, 1:2। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ B इन ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझे कि ये जो अंतर हमें एक रेशियो दिख रहा है ये 8 साल होगा। बात समझ में आ गई क्यों? क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे 4 साल पहले की बात करो चाहे प्रेजेंट की। तो उसने बी की प्रेजेंट एज पूछी, तो बी की एज निकाल लो, 8 2 जा 16 ईयर्स। तो 16 साल थी उसकी एज कब, 4 साल पहले। तो आज की एज पूछ रहा है, तो 16 और 4 20। 4 साल बाद की भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 5 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद ए बी सी की जो एज का रेशियो होगा वो 3:5:2 होगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज इतना, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ध्यान से पढ़ो सवाल को, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये तो बस ऐसे ही है, कहने के लिए एमटीएस में आया, लेकिन ये सवाल मेंस में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, अब उसने कहा भाई बी की प्रेजेंट एज बताओ। तो अगर मैं सवाल को यहां से स्टार्ट करने की कोशिश करूं, ध्यान से समझो, रेशियो तो वैसा लगेगा नहीं, एक ही रेशियो दिया है। नहीं, ए की एज अगर मैं 3x मानूं, बी की एज 5x मानूं और सी की एज में 2x मानूं, तो सबसे पहले देखो आपने क्या ये प्रेजेंट एज मानी है? नहीं, 5 साल बाद की एज है, ये 5 साल बाद की एज है। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो आपको इसे प्रेजेंट एज होगी 3x माइनस 5, ये होगा आपका 5x माइनस 5, और ये होगा आपका 2x माइनस में 5। सही है। अब उसने कहा है कि इन तीनों की प्रेजेंट एज के स्क्वायर का सम 525 है। यानी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हो, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर करना पड़ेगा 5 to 5। अगर आपने परसेंटेज का पूरा सेशन देखा था, क्या मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन पर हम तब जाते हैं जब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो, या कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो यहां पर क्वाड्रेटिक भी बन रही है और कईयों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों ही चीज किस तरफ इशारा कर रही है, क्या हमने सही स्टैंडर्ड रूल बना रखा है? हर सवाल को ऑप्शन से नहीं, स्टैंडर्ड रूल पे ही हम ऑप्शन पर जाते हैं। तो यहां पर मैं क्वालिटी क्वेश्चन नहीं बनाना चाहूँ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही यहाँ फिर क्वालिटी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बनेगी, हम उसके रूट्स ढूंढ पाएंगे या नहीं। तो उससे बेटर क्या है, हम ऑप्शन से जाए। रूल समझ में आया क्यों गए? ऐसे ही नहीं गए अपने मन से, सवाल खुद कह रहा है क्वालिटी बन रही है, ऑप्शन से ट्राई कर लो। ठीक है, तो उसने कहा बताइए प्रेजेंट एज क्या होगी बी की। तो मैंने यार यहां से शुरुआत करी, 10 लूंगा, फिर उससे बड़ा 15, फिर 20, फिर 25, एक सीक्वेंस में चलेंगे, चाहे इंक्रीजिंग में चाहे डिक्रीजिंग में, है ना, क्योंकि वैल्यू इससे कई बार एक बार क्रॉस कर जाएगी, एक बार ऊपर जाएगी। बात समझ रहे हो, कि मान लो इसका आंसर 10 नहीं है, तो फिर हम उससे ऊपर बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, सीधे 25 पे नहीं आएंगे, फिर कोई रैंडम नहीं, एक सीक्वेंस में चलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए ऑप्शन को चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10, तो क्या बी की प्रेजेंट एज 10 हो सकती है, यानी क्या ये वाली वैल्यू? तो यहां पर मत पुट करने लगना, ये तो हमारी 5 साल बाद की एज है, प्रेजेंट एज ही है। तो सबसे पहले अगर इसको मैं 10 से इक्वेट करूं, ठीक है, तो 10 और 5 15, और 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड, क्योंकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तब ये वैल्यू निकलेंगे, फिर हम चेक कर लेंगे कि इनके स्क्वायर का सम 525 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका 15/5, यानी कि 3। तो x की वैल्यू 3 है, 3 2 जा 6, और 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, 3 3 जा 9, और 9 में से हमारा 5 गया तो ये तो 4 ही आ गया। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो। फिर हम आ गया 15, क्या ये वैल्यू 15 हो सकती है? तो हमने देखा यार 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 4, तो x की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8, और 8 में से अगर आपके 5 गए तो ये आ गया आपका 3। इसी तरीके से 4 3 जा 12, और 12 में से आपके 5 गए तो ये आ गया आपका 7। अब बताओ क्या 7 15 3 हो सकता है? 15 का स्क्वायर 225, 7 और 3 से यार यहां तक तो नहीं पहुंच रहे, साफ साफ हमें दिख रहा है। फिर हम 15 से बड़े पे आते, सीधे 25 पे जाते, आए 20 पे। अगर 20 होगा तो 20 और 5 25, 25 को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 5 आ रही, 5 पुट करो, 5 2 जा 10, और 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 5 यहां पुट किया, 5 के 15, 15 में से 5 गया तो 10 आ गया। तो अब स्क्वायर देखो, हाँ हो सकता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही 400 है, 10 का स्क्वायर 100 है, और 5 का स्क्वायर 25 है, खत्म। तो 525 आ रहा है, इसका मतलब 20 ही करेक्ट है। समझ में आया
क्यों हम ऑप्शंस पर गए, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 10-11 इफ रेशियो ऑफ एज 8 years एगो एंड बीज एज आफ्टर 4 years इज इतना, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बी। अब देखो ये सवाल ना सीजीएल 16 के मेंस में मिला, तब से हम इसको कंटिन्यूअसली करें कि हो सकता है बीच में किसी, फिर वही बात है शिफ्ट में शायद आ गया, अदरवाइज ये देखने को नहीं मिला है, बट आ सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टूडेंट इस सवाल को देखेगा तो इसे रेशियो से ट्राई करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को हम सिर्फ रेशियो से कर सकते जो हमने टाइप 1 में देखा था, तो आंसर इज नो। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो उसने पहले जो रेशियो दिया, इफ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 8 years, तो 8 साल के बाद ए और बी की एज का रेशियो 10 और 11 होगा। उसके बाद वाला जो ये रेशियो दिया 3 और 5, ये जो रेशियो 3 और 5 दिया है, क्या ये रेशियो सेम टाइम पर है? सेम टाइम का मतलब इफ रेशियो ऑफ एज 8 years एगो, ए की एज तो 8 साल पहले की बात करा है, लेकिन बी की एज 4 साल बाद की है। तो ये जो टाइम है, अगर आपको पिछले क्वेश्चंस देखे हो, याद हो, तो ये वाला जो टाइम था दोनों के केस में क्या रहता था? सेम। तो यानी ये सवाल अब इस टाइप से नहीं होगा। समझ में आ रहा है रीजन क्या है? तो उसको कैसे लेके चलेंगे देखो, यानी कि मैंने माना यहां पर x यूज करना ही पड़ेगा, तो a की एज कितनी? 10x। रेशियो लेना है किसके साथ? b की एज के साथ, तो 11x b की एज है। तो ये क्या आया बताओ? तो ये तो यार एज 8 साल बाद की है। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट एज कितनी, अगर आज आपकी एज x ईयर्स है तो आज आपकी एज, आज नहीं 8 साल बाद आपकी एज x हो जाएगी। आज कितनी? x -8। तो ये 8 साल बाद की एज है, तो इसमें से -8 होगा दोनों में, तो ये क्या आ गया? तो आप कहोगे सर ये आ गया प्रेजेंट एज। ये क्या आ गया? प्रेजेंट एज आ गई। तो उसने किसका रेशियो पूछा? ये क्या? ये भी इसकी प्रेजेंट एज है। उसने बोला है इफ रेशियो ऑफ ए की एज तो 8 साल पहले, तो ये 8 साल बाद की बात हो रही थी, इसलिए हम सबसे पहले तो प्रेजेंट पे आए। ये 8 साल बाद की एज का रेशियो, तो सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज, फिर और 8 साल पहले जाना पड़ेगा, प्रेजेंट से भी 8 साल पहले। और वहीं बी की बात करें तो बी की एज 4 साल बाद, किससे? प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो इसमें 4 ऐड होगा, ना कि 10x में से 8 माइनस और 11x में से 4 प्लस। ऐसे नहीं करना था। ये प्रोसेस समझ में आ गया। और ये जो रेशियो आया, अब ये रेशियो आप बराबर लिख सकते हो 3/5। दिस इज द रीजन आपको क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब सॉल्व कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इसको मैं एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप इसको पूरा 10x - 16 करके, ठीक है। तो 10 5 50x माइनस का 16 इंटू में 5 80 इक्वल्स टू 11 इंटू में 3, ये हो गया आपका 33x, ये हो गया आपका माइनस का 4 12 माइनस का 12। x को एक तरफ लेके चलो तो ये हो गया आपका 17x इज इक्वल टू 18 और 12 का अंतर हो गया 68। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अभी भी थोड़ा सा आराम से चलना, गलती हो सकती है। कह रहा है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ b, तो b की प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं यहां पुट कर देते हैं सीधे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी पुट, यहां मत पुट करने लगना, हमने सॉल्व किसे किया, हमेशा वहां पुट कर रहे होते हैं। तो b की प्रेजेंट एज 11 इंटू में 4, तो 44 माइनस में 8, सो द करेक्ट आंसर इज कितना हो गया? 36। तो 36 ईयर्स इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आया सभी को? इक्वेशन बनानी पड़ेगी, रीजन लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। देखो अब ये भी बढ़िया सवाल है। हाँ, तो एक और बात आपको समझनी है यार, अगर आपको टाइप नंबर 1 नहीं मिल रहा है एजेस में, टाइप नंबर 2 मिला, मतलब आपको सॉल्व करना है एक्स वगैरह से, तो याद रखना एजेस के केवल अगर आप इजी सवाल लगा के जाओगे तो लगा एजेस के सवाल हो ही जाएंगे। थोड़ा बैक ऑफ द माइंड हमारे ये भी रहना चाहिए कि यार एजेस का सवाल अटक भी सकता है, अटकने वाले सवाल पूछे भी गए। देखो एमटीएस का सवाल है, अटक सकता है अगर आपको सवाल एक बार में समझ में ना आए। जहां मल्टीपल रिलेशंस हो जाए, आप सवाल को छोड़ो, आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे ये सवाल काफी बढ़िया, क्या कह रहा है? द फादर ऑफ अ गर्ल इज 3 years ओल्डर देन हर मदर। तो यहाँ पे पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं और बिटिया भी है। तो कह रहा है द फादर ऑफ अ गर्ल इज 3 years ओल्डर देन हर मदर। तो मदर को आप एक्स मानो, तो फादर क्या हो जाएंगे? 3 years ओल्डर, नहीं x+3। अच्छा ये मदर थी, ऐसा करते हैं
इसको हटा के यहां लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 years ago the average age of the girl and her parents was 32 years। तो यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट एवरेज का भी यूज किया, क्या कि अगर मैं कहूं कि मान लो 5 लोग हैं और 5 लोगों की एवरेज एज 10 साल पहले x थी, तो आज की बात करूं, प्रेजेंट में बात करूं, तो इन 5 लोगों की एवरेज ये 10 साल पहले थी, तो सबकी एज 10 ऐड हो रहा है, तो एवरेज में 10 ऐड हो जाता है। छोटा सा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब वो यहाँ पर ये कह रहा है 6 साल पहले इन तीनों की जो एवरेज थी वो 32 थी। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करें, अगर यहां लिख देता हूं, यानी प्रेजेंट की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि फादर प्लस मदर प्लस डॉटर, ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 32 इंटू में 3, 32 नहीं, 6 साल और जोड़ेंगे क्योंकि ये 6 साल पहले की बात कर रहा था। ठीक है, द एवरेज 6 ईयर्स है, ठीक है, 32 और 6 यहां पर आ जाएगा 38, और 3 लोग हैं तो इंटू में 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं। एंड द एज, आई कह रहा है एंड द एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, अच्छा, तो ये भी कह रहा है, अच्छा यहां पर और एक बात आ गई, ये तो बात हो रही है हमारी प्रेजेंट की, ये बात हो रही है प्रेजेंट की, ये नॉर्मल, मतलब इन दोनों के फादर और मदर के बीच का हमेशा डिफरेंस तो 3 साल रहेगा। यहां पर एक बात थी कि 6 साल पहले एवरेज 32 थी, तो अब 38 होगी, एक तो पॉइंट हमें यहां से ये मिला। आगे ये भी कह रहा है कि उसी टाइम पर एंड द एज ऑफ द फादर वाज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है? प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर अभी हम रहने देते हैं, तो 6 साल पहले पापा की एज कितनी होगी? तो आपको सर इसमें से 6 माइनस कर दो, तो इसमें से अगर आप 6 माइनस करोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। इक्वेशन बढ़िया बन रही है, समझ में आ रहा है? इसमें मैंने 6 माइनस किया, तो कह रहा है ये जो है बिटिया की प्रेजेंट एज का डबल है, तो ये वाली एज कितनी होगी? ये x माइनस 3/2, इसका डबल ये। अब ये सवाल बेसिकली ऐसे बनाया गया कि इसे अगर मैं बैक लेके जाऊंगा तो आसान लगेगा कि यार ये एज x है, ये x प्लस 6 हो जाएगा, ये आपका x/2 हो जाएगा, इस तरीके से। बट सवाल पढ़ते पढ़ते जो बन रहा है, ठीक है, हमारे सामने ये आ गया कि प्रेजेंट एज पापा की ये है, मम्मी की है, बिटिया की है। 6 साल पहले जो पापा की एज थी वो बिटिया की एज का डबल था। ठीक है, हमने सब कुछ सवाल के हिसाब से अरेंज कर लिया। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इसको x प्लस 3 प्लस x प्लस x माइनस 3/2, तो क्या वो इसके बराबर आएगा? क्योंकि प्रेजेंट एज का सम इतना है। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 × 24 और 3 × 9 प्लस 2 11, 114 आएगा। देखो भाई, एलसीएम ले लेते हैं हम 2, एलसीएम 2 ले लिया तो 2 और ये 2 4 प्लस 1 ये 5, तो आ जाएगा आपका 5x, और 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 विल बी 3, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू 114। अब ये वाला जो प्लस का 3 है ये वहां पर जाके आपका क्या करेगा? माइनस करेगा, लेकिन उससे पहले 2 वहां पे जाके मल्टीप्लाई भी करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 228, 228, और ये 3 अब जाके वहां पे माइनस करेगा, तो ये हो गया आपका 225। अब इसे आपको 5 से डिवाइड कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगा 5 4 जा और 5 5 जा, x की वैल्यू 45 आ गई। अब देखो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो 45 इज द राइट आंसर। आई होप सवाल बढ़िया लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड अ सन इज 52 ईयर्स। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई फादर प्लस सन 52 दिया, यहां पर और कुछ तो उसने दिया ही नहीं है। ठीक है, कह रहा 4 ईयर हेंस, यानी आज से 4 साल बाद, 4 ईयर हेंस सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर, यानी ये उसी टाइम की बात कर रहा है, यानी कि 4 साल के बाद अगर बेटे की एज 1 है तो पापा की एज कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, आई कह रहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 10 साल बाद की स्थिति बताओ। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात ये है कि हमें प्रेजेंट एज तो पता चले, तभी तो हम बाद में बताएंगे। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 4 साल बाद की ये स्थिति है, ये प्रेजेंट का है, तो क्या करें? तो देखो पापा की एज कितनी है? 4x, बेटे की एज कितनी है? x, अब x पे जाना ही पड़ेगा, तो 4 साल बाद का पता है तो 4 साल पहले का भी पता कर सकते हैं कि इसमें से 4 माइनस कर दो प्लस इसमें से 4 माइनस कर दो, तो ये बराबर 52 हो गया।
तो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 60 हो गया। तो यानी 5x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब देख लेते हैं, अब जो पूछेगा बता देंगे। तो हमें ये रेशियो पता है, आप यहां से प्रेजेंट एज भी निकाल सकते थे, लेकिन 4 साल बाद का मेरे को रेशियो पता है। तो क्या मैं यहां पर x की वैल्यू 12 डालूं? नहीं, गलती से भी नहीं। ये 4x ये हमारी प्रेजेंट एज है, ये रही, ये पापा की प्रेजेंटेज, ये बेटे की प्रेजेंटेज। तो 12 4 जा 48, 48 में से 4 माइनस करोगे, फिर बाद में वो 4 प्लस करोगे, तो यहाँ पर वही यही वाला x आ गया। आप यहाँ पर भी चलो डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, डन है, डन है। ये आ गया आपका 48 और ये आ गया आपका 12। तो ये तो एजेस है आपकी 4 साल बाद। उसने पूछा क्या था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर्स नाउ फ्रॉम नाउ। तो जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पुट मत करो, उसका रीजन समझना। अब आपको ये एज दी है 4 साल बाद की, तो आप यहां पर 10 ऐड नहीं करोगे। अब ऐड कितना करोगे, 4 साल बाद की एज तो ये रही, और 6 ऐड कर दो। अदरवाइज आप यहां पर पुट करोगे 12, 12 चौक 48, 48 में से 4 माइनस करोगे, फादर की प्रेजेंटेज पता चलेगी सॉरी, और 12 में से 4 माइनस करोगे, बेटे की एज पता चलेगी, फिर दोनों में 10 10 ऐड करोगे तो बात वही आ जाएगी। तो 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 54, और 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18 3 जा 54, 18 1 जा 18, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3:1। लेकिन हमें 1:3 दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, परसेंटेज से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब A रेशियो B दिया है और B रेशियो A भी दे दे, तो रीचेक करना है कि पूछा क्या है। 3:1 आया, मैंने देखा 3:1 नहीं है तो 1:3 ही होगा, तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि मैंने फादर और बेटे की निकाली है, तो पूछ लिया होगा बेटे और फादर की। लेकिन 3:1 आया, 3:1 भी ऑप्शन होता तो मैं देखूंगा कि अच्छा 1:3 भी है, तो कहीं मैंने आगे पीछे, ये अब बहुत करने लग गया एग्जामिनर कि भाई वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा है कि सब कुछ सॉल्व करके भी हमसे गलती करवाना चाहता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the present ages of a mother and her son are in the ratio 6:1. when the son becomes as old as his mother now, then the ratio of ages of, अच्छा लंबा चौड़ा है चल रहा है, रेशियो में 3 लोगों की बात हो रही है, लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। पहले लिखो जो इन्फॉर्मेशन है, बट सवाल अगर एग्जाम में कर रहे हो आपको पता है ये हमारा रेशियो वाला टाइप नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, स्किप करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आओ क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1, ठीक है भाई, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। When the son becomes as old as his mother now, जितना एज माँ की है जब बेटे की उतनी एज हो जाएगी, तो हम एग्जैक्ट एज 6 और 1 तो है नहीं, तो एक्स को लाना ही पड़ेगा, क्या लाना ही पड़ेगा। तो दूसरा केस ये है कि जब बेटे की एज 6x हो जाएगी, देन द रेशियो ऑफ हिज फादर्स एज टू हिज मदर एज इज 13:11। उस टाइम पर मदर और फादर की जो एज का रेशियो होगा, मदर और फादर की एज का रेशियो नहीं, फादर और मदर की एज का रेशियो 13:11, ये 13 है और ये 11 है, ठीक है, ओके। देखो पता है एग्जामिनर ने यहां पर किया क्या है, बस मतलब सवाल सेट कर दिया है, ठीक है, एक ही इस तरीके से सेट हो पाया है कि इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें ऐड कितना हुआ 5x, इसमें भी अगर आप देखो तो 6 में अगर आप 5 ऐड कर दो तो ये 5x ऐड करने पे 11x हो गया। तो यानी इसमें से आप 5x क्या कर सकते हो माइनस, क्योंकि देखो ये भी जितना ऐड हुआ उतना ही ये ऐड हुआ, तो अब इसमें से आप 5 माइनस कर दो तो ये 8x आ गया। इसका मतलब अब सब सही है, यानी ये एज का रेशियो 6 1 और 8 है प्रेजेंट में, और बाद में जब भी कभी ये एज, जब ये बेटा जो है माँ की एज के बराबर हो जाता है तो एज का रेशियो इतना हमें मिल गया, अब सब हो गया, ठीक है। तो सवाल इसी तरीके, अगर वो कह देता ये रेशियो कुछ ऐसा होता, मान लो मैंने कहा 15 और 17 या 19, कि यहां पर जितना ऐड हो रहा है उतना यहां पर ऐड करने से काम नहीं बनना, तो सवाल सेट नहीं हो पाता। तो इसे बैकवर्ड सेट किया गया है एग्जामिनर द्वारा, ठीक है, कि पहले आंसर बनाया है फिर सवाल बनाया है। चलो, तो ये सवाल एग्जाम में स्किप करने वाले होते हैं। अब अगर आप ये सोच के जाओगे कि नहीं यार मैं तो एजेस मैंने आता है, रेशियो वाला केवल पढ़ गए हो, ये थोड़े बहुत और बेसिक सवाल हम तो करके ही आएंगे, एग्जाम में कभी भी किसी एक टॉपिक पर भी अटकना नहीं है कि नहीं ये वाला तो मेरा स्ट्रांग है ही है। हर एक टॉपिक में ऐसा सवाल बनते हैं
बनाए जा सकते हैं जो आपके अटकेंगे। ठीक है, कैट में भी आता है ये चैप्टर, कैट में सारे चैप्टर आते हैं, तो वहां के सवाल अगर डाल दे कभी आपको अटकाने के लिए, अटकना नहीं, आपको स्किप करना है। अच्छी बॉल पर भी छक्का थोड़ी मारोगे, अच्छी को इज्जत के साथ डिफेंड करो, मतलब स्किप करो और आगे बढ़ो। ठीक, आ जाओ। तो उसने पूछा कि व्हेन द सन, ये कह रहा है देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन विल बी कितना। अच्छा, व्हेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ। अच्छा, आगे एक और लाइन दे रखी है। ओके, उसने कहा है कि जब बेटा उतने साल का हो जाता है जितने उसके पिताजी अभी हैं, तो अभी मतलब प्रेजेंट, तो पिताजी अभी 8x के हैं, वो कितना है 1x का है, यानी इसमें 7x ऐड करना है, ये हो गया 8x। तो इसमें भी क्या 7 ही ऐड होगा, बिल्कुल वही 7 ऐड करेंगे, तो 714 और 1 15, 15x की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 115। यहां से अब x हमारा आ जाएगा कि 15 और 8 हो गया 23, तो 23x की वैल्यू 115, तो x की वैल्यू यहां से निकल आई 5, है ना, 23 पंजे। तो कह रहा है देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन विल बी इतना, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो ये रही, तो यानी 8 5 40। भाई साहब बढ़िया सवाल, 40 इयर्स इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एजेस। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा सेशन, कुछ नई सीखी चीजें आपने जरूर सीखी होंगी। फ्रेशर है, आप पेड कोर्स देखना चाहते हैं तो वो ऐप पर जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप ऐप पे जाके बिना कोई प्राइस पे किए वीओडी लेक्चर्स उन्हीं कोर्सेज के अंदर ओल्ड के नाम से डला है, उनको देखना। कंसेप्ट कभी पुराने नहीं होते हैं, आप उन्हें जाओ देखो, फिर प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाओ।